नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग डॉक्टर मोहन अवस्थी को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। डॉक्टर मोहन अवस्थी का जन्म 20 जनवरी 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। इनकी कर्म भूमि इलाहाबाद थी। इलाहाबाद की एमए हिंदी परीक्षा आपने प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। डी.फिल तथा डी.लिट की उपाधियां प्राप्त की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर रहने के बाद संप्रति स्वतंत्र लेखन में संलग्न। प्रथम काव्य पुस्तक महारथी इंडियन प्रेस इलाहाबाद से ही प्रकाशित हुई थी 1953 ईस्वी में, और नवीनतम टेम्पो हाई है 2000 में। लगभग 50 वर्ष के इस साहित्यिक सफर में आपने 10 काव्य और 7 गद्य पुस्तकों की रचना की तथा 6 सुप्रसिद्ध पुस्तकों का संपादन किया। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है हिंदी कविता में अनुगीत का प्रवर्तन। हलचल के पंख शीर्षक से एक पूरी अनुगीतों की ही पुस्तक 1955 में इनकी आई थी। इनकी रचनाएं हैं पहला महारथी मई 1946 ईस्वी में, 18 छंद सुकवि मासिक पत्रिका में कर्णवध नाम से प्रकाशित हुआ। बाद में विस्तृत रूप महारथी हो गया। 1947 ईस्वी में पूर्ण हुआ। 48 में पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जी को समर्पित कर दिए। महारथी पुस्तक को पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जी को समर्पित कर दिए। दूसरा है बाल कविता। बाल कविता 1954 इसमें 5 रचनाएं हैं। गांधी जी के बाल मुकुंद, संयम राय, मुनि और मूसक, परिश्रम का फल, एकलव्य। इनकी तीसरा है देखभाल कर चलो 1959 ईस्वी में। इसमें पर्व एवं ऋतु संबंधी गीत हैं। इस महान राष्ट्र को संवारते हुए लोक की कुरीतियां सुधारते हुए नवीन सूर्य विश्व में निकाल कर चलो, चलो परंतु यह देखभाल कर चलो। इनकी कविताएं हैं। चौथा है अभिशप्त महारथी 1975 ईस्वी में। महारथी रचना इतिवृत्तात्मक है, किंतु इसमें देश की वर्तमान समस्याओं की चिंता है। राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी चरित्र निर्माण करने वाले खंड काव्यों का आज नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में युगानुरूप प्रेरणा प्रदान करने वाला यह चरित्र काव्य इसकी सुचारू पूर्ति करेगा। सोहनलाल द्विवेदी ने अभिशप्त महारथी के बारे में कहा है। 5वीं रचना इनकी है अग्निगंधा 1982 ईस्वी में, 72 पृष्ठों की है। छठी है चाबीदार खिलौने 1984 ईस्वी। 7वां है एक हमारा देश 1985 ईस्वी। इसमें एक हमारा देश, वीर आर्यों की हम संतान, तुम वीर बनो बलवान बनो, नववर्ष, होली ने सारा रंग बदला आदि 13 गीत शामिल हैं चाबीदार एक हमारा देश में। 8वां है हुआ उजाला
हुआ उजाला 1993 ईस्वी में, 1963 से 1984 तक रचित कुल 11 अनुगीत, कुल 118 अनुगीत हैं। अनुगीत विधा को हिंदी साहित्य में प्रस्थापित करने वाला यह प्रथम काव्य ग्रंथ है। इनकी नौवीं रचना है हलचल के पंख। इनकी 8वीं रचना है मोहन अवस्थी की हुआ उजाला 1993 ईस्वी में। 9वीं रचना है हलचल के पंख। इस संग्रह में 1963 से 1984 ईस्वी तक रचित कुल 118 अनुगीत हैं। अनुगीत विधा को हिंदी साहित्य में प्रस्थापित करने वाला यह प्रथम काव्य ग्रंथ है। मोहन अवस्थी जी का गद्य साहित्य पहला है हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास 1970 ईस्वी। दूसरा आधुनिक हिंदी काव्य शिल्प 1962 ईस्वी। इस शोध प्रबंध में 1940 तक की कविता का शिल्पगत विवेचन किए हैं। तीसरा है निराला और तुलसीदास काव्य 1964 ईस्वी, सरोज प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। चौथा है हिंदी रीति कविता और समकालीन उर्दू काव्य 1978 ईस्वी। 1943 से 1950 तक के हिंदी उर्दू काव्य का शैल्पिक एवं सांस्कृतिक तुलनात्मक और तलस्पर्शी विवेचन। इस ग्रंथ की विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रसाल, डॉक्टर नगेंद्र ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर अवस्थी का यह ग्रंथ नितांत मौलिक एवं अनूठा है। ऐसा काम अभी तक हिंदी या उर्दू में नहीं हुआ। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनके बारे में कहते हैं, इस कृतित्व में जैसा श्रम और अर्थों की परतें जिस सूक्ष्मता से उद्घाटित हुई हैं, वैसी महनीय शोध साधना वाला रीति धारा पर प्रबंध पहले कोई नहीं दिया। पांचवा है समीक्षण और परीक्षण 1985 ईस्वी। इस ग्रंथ में केशव के प्रति समालोचकों का एकांगी दृष्टिकोण, बेकन और रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, काव्यशिल्प, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि 9 समीक्षक निबंध संग्रहित हैं। छठवां है देश के गौरव 1980 भाग 1 भाग 2। इन दोनों खंडों में देश के महापुरुषों नानक, गांधी आदि का जीवन चरित्र वर्णित है। संपादित साहित्य हैं इनके हिंदी निबंध की विभिन्न शैलियां। हिंदी निबंध की विभिन्न शैलियां 1969 ईस्वी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से लेकर पंडित विद्यानिवास मिश्र तक के सभी शैलियों के निबंध संग्रहित हैं। दूसरा श्रेष्ठ हिंदी एकांकी 1970 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के आदि के श्रेष्ठ एकांकियों का संग्रह है। तीसरा है उर्दू काव्य संग्रह 1969 ईस्वी में। इसमें बली, सौदा, मीर हसन, नजीर अकबराबादी, जौक, गालिब, अनीस और हाली आदि 12 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। चौथा है सूर संग्रह 1972 ईस्वी। सूरदास के 151
पद संग्रहित हैं। पांचवा है सूरसार संग्रह 1972 ईस्वी। इस संपादन में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी इनके साथ थे। डॉक्टर मोहन अवस्थी द्वारा संपादित सूरसागर सार संग्रह की विद्वत्तापूर्ण व्याख्या है। छठवां निबंध संग्रह है 1980 ईस्वी। सम्मान एवं उपाधियां, इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं इसको हम लोग देखेंगे। अभिषेक श्री सम्मान 1993 ईस्वी। उदीयमान सम्मान 1995 ईस्वी। प्रयाग सांस्कृतिक मंच अभिनंदन 1995 ईस्वी। अक्षय वट सम्मान 1969 ईस्वी उत्तर प्रदेश हिंदी सम्मेलन द्वारा। बालकृष्ण शर्मा नवीन सम्मान। छठवां है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मान साहित्य भूषण सम्मान 1998 ईस्वी। नगर पालिका इलाहाबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल श्री अंशुमान सिंह द्वारा तुलसी सम्मान 1998 ईस्वी में। आठवां साहित्यकार संसद अभिनंदन 1998 ईस्वी। नवा है सलभ संस्थान इलाहाबाद अभिनंदन। सहयोगी मुद्रणालय प्रकाशन संस्था अभिनंदन इलाहाबाद 1998 में। 12 प्रकाशिनी हिंदी निधि कन्नौज अभिनंदन 1998 ईस्वी। 13वां पुरस्कार इनको मिला है अखिल भारतीय हिंदी सेवी संस्थान इलाहाबाद साहित्य महारथी उपाधि 1972 ईस्वी में। 14वां हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग साहित्य सारस्वत उपाधि 1994 ईस्वी। फिर 15वां है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग विद्या वाचस्पति उपाधि 1996 ईस्वी। 16वां अरुणिमा संस्था प्रयाग साहित्य सुधाकर उपाधि 1996 ईस्वी। 17वां है निराला साहित्य संस्थान इलाहाबाद द्वारा सारस्वत उपाधि 1997 ईस्वी। 18वां उपाधि मिली इनको अमेरिकन बायोग्राफिकल द्वारा मैन ऑफ द ईयर सम्मान 1996। इतने सम्मान इनको मिले हैं। डॉक्टर मोहन अवस्थी का काल विभाजन। पहला है आधार काल सन 700 से 1400 ईस्वी तक। दूसरा भक्ति काल 1400 से 1600 ईस्वी तक। रीतिकाल 1600 से 1857 ईस्वी तक। 18 फिर चौथा है विद्रोह काल। आधुनिक काल को विद्रोह काल कहे हैं और आदि काल को आधार काल कहे हैं। विद्रोह काल 1857 से अब तक।